नमो नमः। रोज की घिसी पिटी जिंदगी से अगर हम परेशान हो चुके हैं, हमारे ही दुर्गुण अगर हमारे ही ऊपर हावी हो चुके हैं, सब कुछ जानते हुए भी अगर हम खुद में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ही शक्तियां, हमारी ही बुद्धि अगर हमारे ही विरोध में कार्य कर रही है, सब कुछ पोटेंशियल होते हुए भी, सभी प्रकार की क्षमता होते हुए भी हम या आप निश्चित हमेशा हार ही रहे हैं, तो वीडियो ये केवल आप लोगों के लिए है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास हर एक प्रकार की क्षमता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखने जाए तो मेरे पास कुछ नहीं। ऐसी समस्याएं आजकल लगभग हर एक व्यक्ति, या आप सोचो तो 10 में से 6 व्यक्तियों को आ ही रही है। पैसा है, समय है, या तो फिर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी शक्ति हमारे साथ नहीं है, या मन कुछ और चाह रहा है, शरीर किसी और तरफ खींच रहा है, मन की इच्छाएं कुछ और कह रही है और शरीर की शक्ति जवाब दे रही है। ऐसी ही अगर परिस्थिति हो चुकी है तो यह वीडियो आपके लिए है। याद रखिएगा, ये 2025 का अंतिम माह चल रहा है। यद्यपि सनातन हिंदू आर्य वैदिक धर्म के अनुसार हम लोग चैत्र मास को ही नवीन वर्ष मनाते हैं, लेकिन चूंकि आज हम एक व्यवहारिक जगत में जी रहे हैं, तो व्यवहारिकता में जनवरी आदि जो अंग्रेजी मास है, उसी मास से हम नया साल गिनते हैं। इस नए वर्ष में सबसे पहला आने वाला जो त्योहार है मकर संक्रांति। जी हां, इसको हमारे राज्य में मकर संक्रांति कहते हैं, गुजरात के तरफ इसको ही उत्तरायण कहते हैं, दक्षिण के तरफ ये पोंगल नाम से मनाया जाता है। हमारे जीवन में जो महत्व प्रातः काल का है, सूर्योदय का है, वही महत्व सृष्टि चक्र में इस त्योहार का है। इस दिन उत्तरायण में भगवान सूर्य नारायण जाते हैं। उत्तरायण में जाने का मतलब क्या है? ज्योतिष की कालगणना के अनुसार जिस प्रकार हमारा दिन और रात ये दोनों भाग मिलकर एक दिन बनता है, ऐसे ही देवताओं का दिव्य वर्ष या दिव्य दिन जो है, पूर्ण वर्ष भर एक दिन होता है। उस एक दिन में जिस वक्त सूर्य नारायण उत्तरायण की ओर जाते हैं, माने वे मकर राशि में संक्रमण करते हैं, एक महीना भर एक राशि को सूर्य नारायण भोगते हैं, माने उस राशि में वे रहते हैं। तो जब वे धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जाते हैं, यही कालावधि होता है कि वे उत्तर की ओर झुकने लगते हैं। ठीक उसी समय क्या घटता है? तो भारतवर्ष जो लगभग मध्य विषुववृत्त पर है, वहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक आता है। और आप सब लोग जानते हैं या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार जितना जल है, उतना ही आधार भगवान सूर्य नारायण का तेज भी है। तो हमारा जीवन तेज से भर जाता है। इस दिन अगर हम कुछ चीजें करें, कुछ क्रियाएं करें, या किसी विशिष्ट देवता की आराधना करें, तो पूर्ण वर्ष तक हमें उत्तम ऊर्जा प्राप्त होती है और अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। आइए देखते हैं क्या क्या वे कार्य है। अगर हम इस दिन बताए हुए कार्यों को करते हैं, तो सबसे पहला क्या होगा? जो हमारे शत्रु है, शत्रु का अर्थ केवल बाहरी कोई व्यक्ति जो आपको विरोध करता है वह नहीं, बहुत बार आपका मन भी आपका शत्रु होता है। जैसे आपको उन्नति के लिए मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन मन आपको उस मेहनत से दूर ले जाता है। आपको उन्नति के लिए पढ़ाई करना आवश्यक है, लेकिन आपका मन उसी समय उस पढ़ाई से आपको दूर ले जाता है। तो बाहरी शत्रुओं से तो हम जैसे तैसे निपट भी लेंगे। हमारे यहां वीर उसको कहते हैं जो बाहरी शत्रुओं को मारते हैं।
लेकिन महावीर वो है जो अंतस्थ शत्रुओं पर अपनी कमांड या अपना कंट्रोल, अपनी पूर्णतः पकड़ उस पर रखते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको? इन शत्रुओं पर ध्यान देकर हमें अंतस्थ शत्रुओं को अपनी कंट्रोल के अंदर रखकर अपनी पूर्णतः क्षमता के अनुसार हम अगर किसी विषय में परिश्रम कर सके तो निश्चित ही हमारा भाग्योदय होगा। आपको इस वीडियो के अंत में एक विशिष्ट विधि बताया जाएगा, उसके लिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना है। क्या क्या कार्य हो सकते हैं महाराज? एक तो आपके शत्रु जो बहिस्थ है और अंतस्थ, बाहर के शत्रु और अंतर के शत्रु, इन दोनों पर विजय प्राप्त करना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो अनचाहे परिस्थिति में आपको डाल देती है या कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहती है, तो वह परिस्थिति भी आपको अनुकूल लगेगी, होगी नहीं, लगेगी। लगने से क्या होगा महाराज? आप उस कार्य को करने में प्रवृत्त हो जाएंगे और जैसे ही जिस कार्य को आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे परिस्थिति आपके अनुकूल वास्तविकता में होने लगेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी ग्रहों के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई दशा है जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके विरुद्ध है, तो ऐसी दशा में भी आपको कुछ शमन होगा, माने उस दशा की एक अच्छी परिणाम आपको मिलने लगेंगे, या बहुत ज्यादा बुरे हो रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो मर्यादा में आ जाएंगे। अच्छे ग्रह दशाओं के और ज्यादा अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। जो आपके शत्रु थे वे भी आपके मित्र होने लगेंगे। साथ ही साथ व्यवसाय में और व्यवहार में भी आपको एक अच्छा लाभ होने लगेगा। इस विशेष विधि को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यह विधि कोई बहुत अलग है, लेकिन यह शास्त्र सम्मत विधि है। हमारे यहां पर किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ति द्वारा अधिक पहचाना जाता है। जिस व्यक्ति में शक्ति नहीं है वह किसी काम का नहीं। शिव भी ईकार के अभाव में शव बन जाते हैं, वह ईकार ही शक्ति है। जैसे नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी है, शिव जी के साथ भगवती चंडी है, ऐसे ही यह संपूर्ण सृष्टि ही शक्ति का साम्राज्य है और शक्ति के सिवा कोई कुछ कर नहीं सकता। ये तो प्रसिद्ध ही है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी इस बात को माना हुआ है और उन्होंने अपने अनेक स्तोत्रों द्वारा शक्ति की आराधना के बारे में हमें बताया है। शक्ति अगर नहीं है तो इस पूरी दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यहां पर सांस लेना भी शक्ति के ही हाथ में है। फेफड़ों में भी वह शक्ति चाहिए कि वह सांस ग्रहण कर सके। तो श्वास जैसी बहुत ही मूलभूत चीज जिसके सिवा हमारा जीवन ही शक्य नहीं, वह भी अगर शक्ति के अधीन है तो शक्ति का कितना बड़ा महत्व है यह आप खुद ही जान जाएंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन आपको तिल से युक्त जल द्वारा स्नान करना है। जी हां, तिल। ये तिल ऊर्जा का अत्यंत श्रेष्ठ भंडार है। जब हम हवन में तिल डालते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा का विकर्ण होता है और वही ऊर्जा हमारे संकल्प और मंत्र की शक्ति द्वारा हमारे इच्छित कार्यों को पूर्ण करने में लगती है। विधि को ठीक से समझ लीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन अगर आप ये कर सके तो बहुत ही सुंदर लाभ आपको इस वर्ष में प्राप्त होगा। अगर इस दिन ना कर सके तो आप किसी भी शुक्रवार को या किसी भी पूर्णिमा को यह विधि अवश्य कर सकते हैं। आपको सफेद तिल लेने हैं। जिस दिन यह विधि करना है उसके एक दिन पहले उन सफेद तिलों को ठीक से धो लीजिएगा, साफ कर कर उनको कुछ देर दूध में भिगो के रखना है, लगभग आधा एक घंटा। फिर उसको बाहर निकालकर सुखा दीजिएगा। वो ठीक से सूख जाए,
उसके बाद में उसी में थोड़ा सा गुग्गल, थोड़ा सा घी और थोड़ा हवनीय सुगंधित सामग्री, ये सब मिलाकर छोटी सी मात्रा में एक लगभग 200 ग्राम तक ये पूरी सब चीजें 200-250 ग्राम के बीच में हो जाए। उसके बाद में आपकी कुल देवता की पूजा करनी है। जी हाँ, कुल माता जी जो भी है, अगर कुल माता जी का आपको स्मरण नहीं है तो दीवार पर सिंदूर से एक त्रिशूल बनवाए, सिंदूर में घी डालकर उससे त्रिशूल की आकृति बनाए, या तो फिर कुल स्वामिन्यै नमः, श्री कुल स्वामिन्यै नमः ऐसा दीवार पर लिखे, या तो किसी चौकी पर माता जी को स्थान के लिए एक कलश बनाकर रखे, नीचे गेहूं रखे, उस पर एक तांबे का लोटा, उस पर एक तांबे की ही छोटी तश्तरी जिसको हम कहते हैं प्लेट, उसको रखे, ताम्हण जिसको कहा जाता है संस्कृत में, उसमें कुछ अक्षत भर देवे और अपनी घर में जो कुल माता जी का स्वरूप, उनका विग्रह, उनकी मूर्ति, प्रतिमा जो कुछ है उसको आप उस पर रखे। गणेश जी का और गुरु जी का स्मरण कर कर जैसा भी आपको संभव हो वैसा उनका पूजन करें और दुम दुर्गायै नमः स्वाहा, दुम दुर्गायै नमः स्वाहा, दुम दुर्गायै नमः स्वाहा ऐसी 108 आहुतियां उस द्रव्य की आप केवल प्रदान करें। साथ में ही अगर यज्ञ विधि के जानकार कोई गुरुजी आप घर पे बुला सकते हैं, पंडित जी, तो उनको बुलाकर अगर यह विधि करवाते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर क्षमता नहीं है तो दर्भ साथ में रखिएगा। अग्नि कुंड के चारों ओर आपने दर्भ भी रख देने हैं। उसकी पूरी विधि है लंबी, लेकिन वो विधियां सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए सूक्ष्मता में यह विधि जान लीजिएगा। इस प्रकार से 108 आहुति देकर आपने अंत में खड़े होकर एक सुपारी, उसके ऊपर गंधाक्षत पुष्प और घी थोड़ा डालकर श्री कुलस्वामिन्यै नमः के कहकर एक आहुति अंतिम में दे दीजिएगा। याद रखिएगा, जिन लोगों के घर में कुलाचार आदि की शुद्धि है वही लोग यह कार्य करें तो उनको इसका लाभ होगा, अन्य लोगों को इसका लाभ उतना ज्यादा नहीं होगा। कुलाचार आदि की शुद्धि माने विवाह करते समय अपने कुल गोत्र नियति के अनुसार ही आपने अगर विवाह किया हो तभी देवता और पितर आपको सहायता दे सकते हैं या देते हैं, अन्यथा वे भी बंधा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास कोडिंग सिस्टम नहीं होता। जिन लोगों का विवाह कुल गोत्र के अनुसार नहीं होता है उनमें यह दोष आ जाता है। अतः हम लोगों को जिनको भी देवताओं द्वारा या दैवीय शक्तियों पर विश्वास रखकर अपने भाग्य में बदलाव लाना है, उनके लिए यह दिन जो मकर संक्रांति का दिन है, यह अत्यंत परम पवित्र और बहुत ऊर्जावान दिन है। आशा है कि आप सभी लोग इस कार्य को करेंगे भी और इससे खुद भी लाभान्वित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।